हेडिंग डालेंगे YDSC विद वाइट लाइट, YDSC विद वाइट लाइट। ठीक है बच्चों, जैसे मान लेते हैं बेटा कि ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, और बोर्ड में 2 स्लिट हैं S1 S2, ठीक है बेटा, और ये हमारी क्या है, स्क्रीन है। क्या है बेटा, ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है बेटा, और ये सेंट्रल लाइन है। क्या है, ये सेंट्रल लाइन है बेटा, ठीक है, और ये हमारा सोर्स है, ठीक है। मान लीजिए सोर्स वाइट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, वाइट लाइट, ठीक है बेटा। वाइट लाइट वो लाइट है जिसमें 7 कलर्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है। ओके स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहूँगा कि वेवलेंथ रेड की होती है लगभग और लेवल वायलेट की क्या होती है, रेड की होती है 8000 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ ऐसा आपको, और वायलेट की होती है 4000 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इसको 70-100 होती है शायद नैनोमीटर में, और इसकी कुछ होती है 380 के आसपास, ठीक है बेटा। खैर, तो हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि वायलेट की होती है 4000 एंगस्ट्रॉम और रेड की होती है 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं आपको कि मान लो कंस्ट्रक्टिव बन रहा है रेड का क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, रेड का क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव बनने का मतलब क्या होता है कि पार्ट डिफरेंस रेड के लिए क्या होना चाहिए, लैम्डा आर, वेवलेंथ रेड की लैम्डा आर होगी। अरे बोलो एन लैम्डा, एन की वैल्यू 1 ले ली, एन की वैल्यू क्या ले ली, 1, तो पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, लैम्डा आर, अगर कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। अगर कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, अगर मान लो, चलो डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, मान लो रेड का ही क्या बन रहा है, डिस्ट्रक्टिव, तो लैम्डा आर बाई 2, अरे बोलो एन की वैल्यू क्या ले ली, 1, यहाँ पे लगा दिया 2n - 1 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव के लिए, और कंस्ट्रक्टिव के लगा दिया पार्ट डिफरेंस कितना, n लैम्डा, ठीक है, पक्का। n की वैल्यू क्या कर दी, 1, और इसमें n की वैल्यू क्या कर दी, 1, ठीक है, 2n - 1 बन गया लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव के लिए, और कंस्ट्रक्टिव के लिए n की वैल्यू 1 डालती क्या बन गया, लैम्डा, सही है, पक्का। अब मैं वायलेट की बात करूं, किसकी बात करूं, वायलेट का कंस्ट्रक्टिव और वायलेट का डिस्ट्रक्टिव, वायलेट का कंस्ट्रक्टिव और वायलेट का डिस्ट्रक्टिव, ठीक है बेटा। वायलेट का जो कंस्ट्रक्टिव होगा वो बनेगा डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा वायलेट पे, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा वायलेट पे, और जो इसका डिस्ट्रक्टिव होगा बनेगा डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा वायलेट बाई 2 पे, लैम्डा वायलेट बाई 2 पे बनेगा बेटा, बोलो क्लियर है एकदम, लैम्डा वायलेट बाई 2 पे बनेगा, ठीक है। सबसे छोटा नंबर वायलेट है या रेड है वेवलेंथ में, मुझे आप ये बताओ, सबसे छोटा नंबर है वायलेट। खैर अभी उस बारे में भी डिस्कस करते हैं, पहले सेंटर में बात करते हैं, किससे बात करते हैं, सेंटर, नो प्रॉब्लम। सेंटर में बात करूं बेटा, तो यहाँ पे चाहे वायलेट हो, चाहे रेड हो, चाहे कोई भी कलर हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पार्ट डिफरेंस क्या है, 0। सेंटर में पार्ट डिफरेंस क्या है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 0। डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, यानी सभी की सभी क्या कर रही हैं, कंस्ट्रक्टिव कर रही हैं, मतलब रेड, इसके अंदर रेड कलर भी है, वाइट भी, रेड भी है, और येलो भी है, ब्लू भी है, वायलेट भी है, सारे कलर है, तो रेड का कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, सही है। अगर मान लो दोनों का रेड जुड़े तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव बन गया रेड का, इसके अंदर ही ब्लू भी है, दोनों का जुड़े तो ब्लू का कंस्ट्रक्टिव बन गया, दोनों का वायलेट जुड़े तो वायलेट का कंस्ट्रक्टिव बन गया, तो सभी कलर्स का कंस्ट्रक्टिव बन गया सेंटर पे, सभी कलर्स का कंस्ट्रक्टिव बन गया सेंटर पे। अब सभी कलर्स का कंस्ट्रक्टिव सेंटर पे बन गया तो दोबारा क्या बन गया, वाइट बन गया, क्या बन गया, वाइट लाइट, यहाँ वाइट बन गया, क्या बन गया, वाइट, कोई दिक्कत नहीं है कि सारे कलर्स मिलके क्या बनाते हैं, वाइट बनाते हैं, सबको पता है, ठीक है बेटा। अब पार्ट डिफरेंस ऊपर की तरफ बढ़ता चलेगा, ठीक है। अब 0 के बाद नेक्स्ट पार्ट डिफरेंस कौन सा लेते हैं हम लेते हैं, देखो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, वही बात पे दोबारा आ रहा हूँ मैं, लैम्डा वायलेट छोटा है, लैम्डा वायलेट क्या है, छोटा, ठीक है। अब उसका डिस्ट्रक्टिव बनेगा डेल्टा एक्स लैम्डा वायलेट बाई 2 पे, यानी सबसे ऊपर आएगा, सबसे पहले आएगा डेल्टा एक्स आएगा लैम्डा वायलेट बाई 2, क्या आएगा, लैम्डा वायलेट बाई 2 आएगा, सही है। डेल्टा एक्स 0 के बाद नेक्स्ट आएगा लैम्डा वायलेट बाई 2, ठीक है। लैम्डा वायलेट बाई 2 का मतलब क्या हुआ, वायलेट का डिस्ट्रक्टिव, मतलब वाइट लाइट में से वायलेट का क्या बन रहा है, डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, वायलेट का डिस्ट्रक्टिव ऑफ वायलेट, डिस्ट्रक्टिव ऑफ वायलेट, ठीक है, आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रक्टिव ऑफ वायलेट। अब वाइट लाइट में से अगर वायलेट नहीं है, वायलेट निकाल दो, वायलेट वाइट लाइट में से अगर आप वायलेट निकाल दो, विबग्योर में से अगर आप
क्या निकाल दो, ये वायलेट निकाल दो, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये लगभग क्या बनता है, रेडिश बनता है। ठीक है, इसको रेडिश वाइट बोलते हैं, हल्का सा, या स्लाइट रेडिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइट रेडिश। ठीक है, पक्की बात है, क्योंकि वायलेट तो है नहीं ना इसमें, वायलेट तो कम हट गया वहां से। क्यों, क्योंकि वायलेट तो डिस्ट्रक्टिव बना रहा है, वायलेट क्या बना रहा है, डिस्ट्रक्टिव बना रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा डेल्टा एक्स लैम्डा वायलेट आएगा, जो कि अपने आप में लैम्डा रेड बाई 2 होगा, लैम्डा रेड बाई 2 होगा अपने आप में। लैम्डा वायलेट क्या होगा, लैम्डा रेड बाई 2। देखो लैम्डा वायलेट क्या होगा, लैम्डा रेड बाई 2, 8000 बाई 2, 4000 होता है ना, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वायलेट का विबग्योर में वायलेट का क्या है बेटा, विबग्योर में वायलेट का कंस्ट्रक्टिव है और रेड का डिस्ट्रक्टिव है। मतलब इस विबग्योर में से ये रेड हटा दो, विबग्योर में से क्या हटा दो, रेड हटा दो, तो ये जो कलर का कॉम्बिनेशन बनता है ये बनता है ब्लूइश। क्या बनता है, ब्लूइश। क्या बनता है बेटा, ब्लूइश। तो रेड का कंस्ट्रक्टिव और वायलेट का, रेड का डिस्ट्रक्टिव और वायलेट का क्या है, कंस्ट्रक्टिव, तो यहाँ बनेगा ब्लूइश। क्या बनेगा बेटा, ब्लूइश। सही बात है, पक्का। सिमिलरली नीचे की तरफ भी क्या बनेगा, स्लाइटली रेडिश, स्लाइटली रेडिश, और उससे नीचे क्या बनेगा, ब्लूइश। क्या बनेगा उससे नीचे, ब्लूइश। तो जो फ्रिंज, और अब आगे की बात करूं, अगर मैं ऊपर की बात करूं बेटा, तो और ऊपर की बात ऐसे की जाती है कि ना तो परमानेंट किसी का डोमिनेटिंग कंस्ट्रक्टिव बनता है, ना डोमिनेटिंग डिस्ट्रक्टिव बनता है। और आगे की बात करी जाए, यहाँ और नीचे की बात करी जाए, ना तो डोमिनेटिंग कंस्ट्रक्टिव बन रहा है किसी भी कलर का, और ना ही डोमिनेटिंग डिस्ट्रक्टिव बन रहा है किसी भी कलर का। फिर से लगभग सारे कलर की मिक्सिंग हो रही है। तो ऊपर जो बनते हैं वो बनते हैं वाइटिश। क्या बनते हैं, वाइटिश। ऐसे ही नीचे जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, वाइटिश। क्या बनते हैं बेटा, वाइटिश। सही है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा इसमें, आपसे पूछा जाएगा जो सेंट्रल मैक्सिमा के आसपास फ्रिंजेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्लाइटली रेडिश। सेंट्रल मैक्सिमा यानी व्हाइट कलर के आसपास। सेंट्रल मैक्सिमा तो व्हाइट कलर का है, सेंट्रल मैक्सिमा किस कलर का है, व्हाइट कलर का है। अरे बोलो, सारे कलर है ना उसमें, व्हाइट कलर का है। व्हाइट कलर के आसपास की जो क्या कहते हैं फ्रिंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्लाइटली रेडिश। क्या होते हैं, स्लाइटली रेडिश इनर वाले। फिर आउटर वाले क्या होते हैं, ब्लूइश। आउटर वाले क्या होते हैं, ब्लूइश। और फिर लगभग ऊपर जाते जाते हैं और ऐसे नीचे आते जाते हैं तो लगभग क्या बनता है, वाइटिश ही बनता है। क्या बनता है, वाइटिश। ठीक है, ये लगभग वाइटिश है, प्योर वाइटिश नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना तो कोई प्रॉपरली कंस्ट्रक्टिवली जुड़ रहा है कोई कलर, ना डिस्ट्रक्टिवली जुड़ रहा है। ठीक है, डोमिनेटिंगली, कि हम बोल देंगे वायलेट तो यहाँ पे आगे जाके डोमिनेटिंग है, ठीक है, और ब्लू या रेड यहाँ पे डोमिनेटिंग नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला आगे। ठीक है, जैसे जैसे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, समझ में आ गया होगा आपको ये। ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ा YDAC विद वाइट लाइट। ठीक है, YDAC विद वाइट लाइट। अब हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ फ्रिंजेस। क्या पढ़ेंगे, शेप्स ऑफ फ्रिंजेस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है शेप ऑफ फ्रिंजेस, वो पढ़ने वाले हैं हम। शेप ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद शेप ऑफ फ्रिंजेस। लेट्स स्टार्ट विद शेप ऑफ फ्रिंजेस। ओके बच्चे, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे हम। ठीक है, ढंग से देखना होगा आपको, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझ में भी आना चाहिए आपको। ठीक है बेटा, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहला केस हम लेते हैं। सबसे पहला केस हम लेते हैं कि हम बोर्ड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, बोर्ड ले रहे हैं और स्क्रीन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, स्क्रीन ले रहे हैं। स्क्रीन जो है वो YZ प्लेन के पैरेलल है। स्क्रीन जो है वो YZ प्लेन के क्या है, पैरेलल है। और ये मेरी लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है। क्या है ये, एक्स एक्सिस है। ये S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये दोनों स्लिट्स कैसे हैं, ये दोनों स्लिट्स कैसे हैं, पॉइंट सोर्सेज हैं। स्लिट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, S1 S2 स्लिट्स आर बिहेव एज पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स। ठीक है बेटा, मान लो इनफाइनाइट से लाइट रे आ रही हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं।
कैसे रे आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। तो अब इस YZ प्लेन पे फ्रिंजेस कैसे बनने वाले हैं, इस YZ प्लेन पे फ्रिंजेस कैसे बनने वाले हैं, हम इस पे डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात, ये ऐसे स्लिट्स हैं। ऊपर वाला स्लिट क्या है, S1, और नीचे वाला स्लिट क्या है, S2। ये सेंटर वाली लाइन, ठीक है। तो मैंने ऐसे बना दिया, देखो ध्यान से। तो ये क्या हो गया, देखो इधर, ये क्या हो गया, S1 S2 स्लिट हो गए, S1 S2 स्लिट्स हो गए, और ये सेंटर वाली लाइन होगी। सिमिलरली S1 S2 स्लिट हो गई और सेंटर वाली लाइन होगी, ठीक है। अब जो इसके फ्रिंजेस बनने वाले हैं वो ऐसे बनेंगे, ऐसे। दीज आर फ्रिंजेस, दीज आर व्हाट, फ्रिंजेस, ठीक है। वो यहाँ पर ऐसे बनेंगे। ये YZ प्लेन है, ये कैसा प्लेन है, YZ प्लेन है। तो इसको ऐसे देख सकते हो आप, कैसा प्लेन है, ये YZ प्लेन है, ठीक है। अब जो सेंटर पे बनता है, जो ये सेंटर वाली लाइन है, देखो सेंटर वाली लाइन क्या बना रखी है मैंने, एकदम वाइट, ठीक है। ये क्या है, प्रॉपर अंदर वाइट है, फिर ऊपर हल्का सा डार्क है। ये जो मैंने ब्लू ऐसे बना दिए हैं एरो, इसका मतलब डार्क है। फिर ऊपर क्या है, दोबारा वाइट, क्या है, ब्राइट, क्या है, ब्राइट। फिर ऊपर क्या है, डार्क। फिर ऊपर क्या है, ब्राइट। फिर ऊपर क्या है, डार्क। फिर ऊपर क्या है, ब्राइट। सिमिलरली ये ब्राइट फ्रिंज है, मैक्सिमा बन रहा है यहाँ सेंटर पे, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, समझे। तो इस तरीके से हाइपरबोलिक फ्रिंजेस की शेप बनेगी, ठीक है। तो YZ प्लेन में अगर मैं बात करूं तो ऐसे बनने वाली है। मैं ये YZ प्लेन बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, YZ प्लेन। बहुत ध्यान से देखना होगा आपको, ठीक है। YZ प्लेन बना रहा हूं, और ये सेंटर लाइन है। ये क्या ऐसी लाइन है, सेंटर लाइन है, ठीक है। अब सेंटर लाइन से ऊपर इधर, और सेंटर लाइन से इधर, ये सेंटर मैक्सिमा हुआ। फिर क्या हुआ, फिर इधर आया ऐसे, फिर नीचे ऐसे, फिर और ऊपर ऐसे, हाइपरबोला बनते गए। क्या बनते गए, हाइपरबोला, ऐसे, फिर इधर और ऐसे। अब क्यों हाइपरबोला बन रहा है उसका भी रीज़न दूंगा मैं आपको, उसकी चिंता मत करो। हाइपरबोला क्यों बन रहा है उसका रीज़न भी दूंगा बेटा, ठीक है। अब कौन सा ब्राइट है कौन सा डार्क है उसके बारे में चर्चा करता हूँ, ठीक है। देखो सेंटर वाला तो हो गया, ये सेंटर लाइन है, ये हो गया ब्राइट। ये क्या हो गया, ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट हो गया। उसके बाद ये डार्क है, इधर बना रहा हूँ ना, ये डार्क है, ठीक है। और इधर ये डार्क है, ठीक है। ये फ्रिंज क्या है, डार्क। फिर ऊपर ब्राइट है अगला फ्रिंज, फिर अगला फ्रिंज क्या है, डार्क। फिर अगला फ्रिंज क्या है बेटा, डार्क। फिर अगला फ्रिंज इधर भी क्या है, डार्क, सही है। एक फ्रिंज ब्राइट है, फिर नीचे वाला ब्राइट है, फिर अगला फ्रिंज क्या है, डार्क। अगला फ्रिंज क्या है बेटा, डार्क। फिर ब्राइट है, फिर अगला फ्रिंज क्या है बेटा, डार्क, ठीक है बेटा। तो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बन रहे हैं, ठीक है। अब लेट अस टेक, मैंने क्या करा, एक P पॉइंट लिया सेंटर से, यहाँ पे क्या ले लिया, ये लेट अस से ये P पॉइंट ले लिया। दिस इज पॉइंट P, दिस इज व्हाट, पॉइंट P, ठीक है बेटा। अगर पॉइंट P है ये, तो डेल्टा x इस P पॉइंट के लिए, यहाँ पे मान लो ये P पॉइंट था, यहाँ पे मान लो क्या था, ये P पॉइंट था, ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम, सही है पक्का। तो S2P माइनस S1P क्या था, पार्ट डिफरेंस। अब डेल्टा x जहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा x जहाँ पर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वहाँ पर हमारा y, देखो अब मेरी बात, डेल्टा x अगर फिक्स रहेगा तो इंटेंसिटी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। क्योंकि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा, डेल्टा x पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, बिल्कुल करती है। क्योंकि फेज डिफरेंस पे डिपेंड करती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई। कोस फाई मतलब फेज डिफरेंस मतलब पार्ट डिफरेंस यहाँ पर, तो ठीक है बेटा, किस पे डिपेंड करती है, पार्ट डिफरेंस। अगर पार्ट डिफरेंस जहाँ जहाँ फिक्स रहेगा वहाँ इंटेंसिटी फिक्स रहेगी, तो उस पॉइंट पे क्या बनता रहेगा, अगर ब्राइट बन रहा है तो ब्राइट ही बनता रहेगा, अगर डार्क बन रहा है तो डार्क ही बनता रहेगा, अगर I/2 वाला बन रहा है तो I/2 वाला ही बनता रहेगा, ठीक है। तो डेल्टा x अगर फिक्स होगा तो लोकस उस पॉइंट का क्या होगा, फ्रिंज होगा, शेप ऑफ फ्रिंज। लोकस क्या होगा उस पॉइंट का, शेप ऑफ फ्रिंज। अब हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होती थी, याद करो कि दो फिक्स्ड पॉइंट से किसी आर्बिट्री पॉइंट तक, अगर मैं बात करूं कि दो फिक्स पॉइंट से किसी आर्बिट्री पॉइंट पे क्या गिराऊं मैं, अगर दो लेंथ गिराऊं आपकी मैं, जैसे लेटस से ये दो पॉइंट थे, ठीक है, और ये आर्बिट्री पॉइंट है, इनसे यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों के बीच की दूरी, ये लेंथ L1 और ये लेंथ L2, तो L1 माइनस L2 अगर ये कांस्टेंट होता है तो हाइपरबोला होता है। मैथ्स वाले जानते हैं क्या होता है, हाइपरबोला होता है, ठीक है ना।
क्या शेप होती है, हाइपरबोला। तो वहीं से कारण आया हाइपरबोला बनने का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऊपर बात करते जाएंगे तो डेल्टा एक्स क्या रहेगा, जो यहाँ पे डेल्टा एक्स था वही डेल्टा एक्स यहाँ पर है, 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 वही डेल्टा एक्स यहाँ, वही डेल्टा एक्स यहाँ, वही डेल्टा एक्स यहाँ। मतलब इस पूरी लाइन पर जो मैंने डॉट बनाए हैं हर पॉइंट पर फेज डिफरेंस क्या है, सेम, पाथ डिफरेंस भी क्या है, सेम, सही है, इंटेंसिटी भी क्या है, सेम, सही है बेटा। तो क्या क्यों बने हाइपरबोलिक आपको समझ में आया। और सेंटर में तो ब्राइट बनता है, ये क्या है, ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट है, ठीक है। फिर ऊपर क्या है, डार्क, ये क्या है, डार्क। फिर ऊपर क्या है, ये ब्राइट, सही है। फिर ऊपर क्या है, अगला फ्रिंज डार्क, सही है। सिमिलरली इधर क्या है, डार्क। फिर नीचे क्या है, ब्राइट, सही है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे क्या है, डार्क, सही है। अब स्लिट्स कैसे लिए मैंने, पॉइंट सोर्सेज। इफ स्लिट्स, केस 2 में बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, केस 2 की। अगर स्लिट्स पॉइंट सोर्सेज की बजाय कुछ और होते हैं, अगर स्लिट्स पॉइंट सोर्सेज की बजाय कुछ और होते हैं, लेट अस से कि लीनियर होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लिट्स की बात करते हैं, ठीक है। और विड्थ क्या है, बहुत छोटी है, विड्थ क्या है, बहुत कम, ठीक है। केस 2 पढ़ते हैं। ये मेरा बोर्ड है मान लो, ये मेरे स्लिट है, ठीक है। और ये स्क्रीन है, फिर से ये सेंटर लाइन है, ये फिर से क्या है बेटा, स्क्रीन है। ये क्या है, स्क्रीन। इसको साफ बना लेते हैं, स्क्रीन को साफ बना लेते हैं। ये क्या है, स्क्रीन, ठीक है बेटा। अब फिर से मान लो इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है, क्या आ रही है, पैरेलल लाइट रेज, नो प्रॉब्लम, ओके बेटा, सही है। अब स्लिट्स कैसे हैं, स्लिट्स की शेप देखो, स्लिट्स की शेप है ऐसी, ऐसी है स्लिट्स की शेप। अब पॉइंट सोर्सेज नहीं है, अब पॉइंट सोर्सेज नहीं है, स्लिट की शेप गिवन देखो मैंने कैसे करी है आपको, ऐसे है स्लिट्स की शेप, ठीक है। ये सेंटर लाइन है, ये स्लिट की शेप है रेक्टेंगुलर, ठीक है। नीचे भी क्या है, रेक्टेंगुलर। और ये विड्थ बहुत छोटी है, इसलिए लगभग लगभग ये लीनियर है। लीनियर सोर्स के जो वेव फ्रंट बनते हैं वो क्या बनते हैं, सिलेंड्रिकल बनते हैं। क्या बनते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने शेप दिखा देता हूँ पहले, मैं उससे पहले मैं शेप दिखा देता हूँ। ये बोर्ड है, ये स्लिट्स की शेप है, ठीक है। ये बोर्ड है आपका, ठीक है। ये सेंटर लाइन है, और ये सबसे पहली बात तो ये स्लिट्स हैं, S1 S2, ये स्लिट्स हैं। ये क्या है बेटा, स्लिट्स हैं, ये स्लिट्स हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्लिट्स हैं, लेकिन विड्थ क्या है, बहुत कम है, विड्थ क्या है, बहुत कम, ठीक है बेटा। तो जिनकी फ्रिंज शेप बनेगी फ्रिंजिस की, वो कैसी बनने वाली है। अब फ्रिंजिस की शेप कैसे बनने वाली है देखो, अब ध्यान से देखो इधर। फिर से सेंटर पे तो क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा, सेंटर पे बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा ही, सेंटर पे बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा, ठीक है। अब ये सेंटर लाइन हो गई, नो प्रॉब्लम। और ये ऊपर हो गया मैक्सिमा, ठीक है, ये यहाँ नीचे मैक्सिमा। तो ये सारा क्या हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ब्राइट हो गया ये सारा क्या हो गया, ब्राइट। फिर ऊपर डार्क लाइन आएगी, ठीक है, ये डार्क फ्रिंज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये डार्क, ठीक है। फिर ऊपर ब्राइट, क्या कहलाएगा, ब्राइट। ये वाला, ये क्या कहलाएगा, डार्क, सही है। एक काम करते हैं, मैं इसको ब्लैक से भर देता हूँ, ब्लैक से फिल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। किससे फिल कर देता हूँ इसको मैं, ब्लैक से, ठीक है। ठीक है बेटा, ये ब्राइट, फिर ये डार्क, ठीक है, ये फिर डार्क ऊपर, सही है। फिर ऊपर क्या आएगा, ब्राइट, क्या आएगा ऊपर, ब्राइट। फिर ऊपर क्या आएगा, डार्क, फिर नीचे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ठीक है। शेप ऐसी बनेगी, ठीक है, शेप ऐसी बनेगी ऐसे। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ना, ये अप्रोक्सीमेट हाइपरबोला होते चले जाएंगे। अप्रोक्सीमेट क्या होते चले जाएंगे, हाइपरबोला। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे क्या होते चले जाएंगे, अप्रोक्सीमेट हाइपरबोलास, ठीक है। तो ये क्या था, सेंटर मैक्सिमा। फिर ये क्या था, हटाओ इसको, डार्क, इसको भी हटाओ। ये सेंट्रल मैक्सिमा था आपका, ये सेंट्रल मैक्सिमा था। फिर ऊपर क्या था, डार्क, ये डार्क है, ये डार्क है बेटा,
ये डार्क, और ये भी डार्क, सही है। फिर डार्क के बाद क्या आएगा अगला, ब्राइट, ये ब्राइट है आपका, ये वाला ब्राइट है और ये वाला ब्राइट है, ठीक है। फिर ऊपर क्या आएगा उसके बाद, दोबारा डार्क, ये दोबारा डार्क आएगा, ठीक है। इधर भी क्या आएगा, ये दोबारा डार्क आएगा, समझ रहे हो, बोलो। तो मैं इसको ब्राइट बना देता हूँ, लिख देता हूँ, ये ब्राइट था, क्या था ये, ब्राइट, सी सेंटर मैक्सिमा था, ये ब्राइट था, ठीक है। फिर इधर दोबारा ये काले वाले क्या आ गए, डार्क आ गए, ये क्या आ गए, डार्क, समझ गए। तो ऐसे ब्राइट डार्क क्या होता जाएगा, चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, ब्राइट, ये क्या है, ब्राइट, सही है। फिर ये भी क्या है, ब्राइट, ठीक है। फिर ऊपर क्या हो जाएगा, दोबारा से यहाँ पे डार्क, ब्लैक से बना देता हूँ, डार्क हो गया, क्या हो गया, ये डार्क। सिमिलरली ये भी क्या हो गया, डार्क, ठीक है। तो यहीं तक ही बना लेते हैं, बस इसको हटा देते हैं चाहे, ठीक है, यहीं तक ही बना लेते हैं। स्क्रीन तो बड़ी हो जाएगी तो और भी बनते चले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ऐसे डार्क ब्राइट बनते चले जाएंगे, ये शेप बनेंगी, ये क्या बनेंगी, शेप बनेंगी आपकी फ्रिंजेस की, सही है। ये कब, जब ये स्लिट्स कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे, ऐसे स्लिट्स होंगे, ठीक है। और उसकी विड्थ क्या होगी, बहुत छोटी होगी, विड्थ क्या होगी, बहुत छोटी। अब थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस में हमने क्या करा बेटा, अब स्क्रीन कैसी रखी और बोर्ड कैसा था। देखो 1 और 2 केस में स्लिट की शेप में फ़र्क था सिर्फ, ठीक है, लेकिन स्क्रीन में और उसमें नहीं था। स्क्रीन वैसे ही पड़ी थी जैसे 1 केस में पड़ी थी, 2 केस में सेम पड़ी थी। जैसे 1 केस में स्लिट्स की क्या था, ओरिएंटेशन थी, वैसे ही 2 केस में भी स्लिट्स की ओरिएंटेशन थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड केस। अब हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसा है। अब ये 2 सोर्स है, ये 2 सोर्स हैं, S1 S2, समझे, ये S1 S2 2 सोर्स है, ऐसे समझो, ये बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और स्क्रीन इधर है, अब ये स्क्रीन है, समझे, ये क्या है, स्क्रीन, ये क्या है बेटा, स्क्रीन। और ये वाइट, यहाँ से वाइट लाइट आ रही है, बोर्ड है, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो ये 2 बल्ब है, ये हर डायरेक्शन में लाइट भेजेंगे, ऐसे ये और ऐसे, ठीक है। तो क्या होने वाला है, एक बात बताओ, अब सिंपल सी बात था ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, ठीक है, क्या है, कुछ भी, जैसे मान लो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, इन दोनों लेंथ्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, फिक्स है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊँ, ध्यान से देखना, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो कि ये 2 स्लिट थे, S1 S2, ये मान लो ये स्लिट थे और ये स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन, ध्यान से देखना, ठीक है। एक ये S1 स्लिट है यहाँ पर जहाँ पे कैप खत्म हो रही है और जहाँ पे कैप शुरू हो रही है वो S2 स्लिट है, समझो, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसी भी पॉइंट की, ठीक है, और इस वाले कोने से उसी पॉइंट तक की दूरी, ठीक है, जो भी शेप बन रही है। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बना दूँ तो सबके लिए लेंथ का डिफरेंस तो वही है, देखो ध्यान से, अगर मैं सर्कल बना दूँ तो सबके लिए लेंथ का डिफरेंस वही है कि नहीं, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे था, ठीक है बेटा। अब यहाँ से लेकर ये वाला पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ का जो डिफरेंस है, क्या वही डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ का है? बिल्कुल सही बात है। क्या वही डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, डिफरेंस सेम है देखो, और सर्कल पे डिफरेंस क्या है, सेम। तो जो हमारा लोकस होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा, क्या होगा, सर्कल, ठीक है। अब डिपेंड करता है यहाँ पर क्या है। अब मान लो इनके बीच की जो डिफरेंस है वो मान लो लैम्डा है, लेटस से क्या है, लैम्डा। अब लैम्डा है तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेंटर पे क्या बनेगा, मैक्सिमा, क्या बनेगा, मैक्सिमा, ठीक है। तो अब शेप कैसे बनने वाली है, YZ प्लेन है, मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ, YZ प्लेन को खोल के दिखा रहा हूँ बेटा। तो शेप कैसे बनने वाली है, सेंटर पे बनने वाला है मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, फिर बनने वाला है ये डार्क, ठीक है। थोड़े बड़े बड़े दिखा रहा हूँ, एक्चुअली इतने बड़े बनेंगे नहीं, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे बनेंगे, समझाने के लिए बड़े बड़े दिखा रहा हूँ। फिर डार्क बनेगा, फिर बनेगा ब्राइट, फिर बनेगा डार्क, फिर बनेगा ब्राइट, फिर बनेगा डार्क, ठीक है। अब आए समझो, ठीक है। ये रफ स्केच है बेटा, मेरे हाथ में कोई प्रोटेक्टर नहीं है या फिर कंपास नहीं है, एग्जैक्ट स्केच बन जाएगा, ठीक है। रफ स्केच बना रहा हूँ मैं। शेप कैसी होगी, सर्कल होगी, बस आप इतना समझ सकते हो। शेप कैसी होगी, सर्कल होगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
ठीक है। अब मैं ब्राइट डार्क का बताता हूँ। सेंटर वाला क्या है? ब्राइट, फिर अगला क्या है? डार्क, फिर क्या है? ब्राइट, फिर अगला क्या है? डार्क। अल्टरनेट ब्राइट डार्क तो चेंज होंगे, फिर अगला क्या है? ब्राइट, तो अगला क्या है? डार्क। समझे? तो इस तरीके से हमारी इंटेंसिटी क्या होती रहेगी? डार्क ब्राइट चेंज होती चली जाएगी। ठीक है। सेंटर में बना मैक्सिमा यानी ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। समझे? जिसके अंदर ब्लैक डिजाइन है वो क्या है? डार्क। वो क्या है? डार्क। मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये ब्राइट, ये वाइट वाला तो ब्राइट है, और जो दूसरा है ब्लैक डिजाइन वाला ये डार्क है। ये क्या है? डार्क। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्क्रीन है ये YZ प्लेन पे ऐसे स्क्रीन रखी हुई है, उस स्क्रीन पे शेप ऐसी बनेंगी, सर्कुलर फ्रिंजेस। कैसे बनेंगे? सर्कुलर फ्रिंजेस। ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे समझ सकते हो आप। ये देखो, ये ब्राइट डार्क ब्राइट, ठीक है, ये डार्क हो गया, फिर ये ब्राइट हो गया, फिर ये डार्क हो गया, सही है, फिर ब्राइट हो गया, फिर अगला डार्क हो गया, इस तरीके से, फिर डार्क हो गया अगला, सही है, इस तरीके। और ये शेप देखो कैसे, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से। ये देखो, ये सेंटर वाली लाइन थी, ठीक है। डिफरेंस देखना आप, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट है, S1 S2 स्लिट मान लो। ये मेरे मार्कर जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मार्कर की कैप, इसको S1 मान लो, दूसरे को S2 मान लो, ठीक है, सेंटर। अब यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, चलो ये पॉइंट ले लिया जहाँ पे मैंने ब्लैक डॉट लगाई है, ठीक है। अब जो ये वाला पॉइंट है मेरा S1 स्लिट और ये S2 स्लिट, आगे वाला S2 स्लिट मान लो, पीछे वाला S1 स्लिट मान लो, ठीक है। और S1 S2 स्लिट कहाँ मैंने माने, सोर्सेज कहाँ माने मैंने माने जहाँ कैप शुरू हो रही है और जहाँ कैप खत्म हो रही है, ऐसे समझो, ठीक है। अब देखो, अब जहाँ से कैप इधर पीछे वाला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और S1 जो इधर वाला स्लिट है सामने वाला, वहाँ से उसी पॉइंट तक की दूरी का जो डिफरेंस है उसको मान लो, वो डिफरेंस आता है मान लो 2 सेंटीमीटर। वही डिफरेंस तो इधर है, अगर सर्कल पे चलोगे तो वही डिफरेंस तो इधर है बेटा। क्यों? देखो, ये भी रेडियस R है, ये भी रेडियस R है, ये भी रेडियस R है, आगे भी रेडियस क्या है? R, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उनका डिफरेंस क्या है? फिक्स। कब? सर्कल पे। तो इसलिए फ्रिंजेस कैसे हैं? सर्कुलर है। फ्रिंजेस कैसे हैं बेटा? सर्कुलर है। ये YZ प्लेन है, ठीक है, ये X एक्सिस है, और स्लिट किसके अलोंग है? या फिर सोर्स कहाँ रखे हैं? अलोंग X एक्सिस। सोर्स का रखे हैं अलोंग X एक्सिस। दिस इज व्हाट ऑल ऑन शेप ऑफ फ्रिंजेस। ये हमने किससे पढ़ा? बच्चे एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम कि YDSE में मिक्सचर है 2 लाइट का, ठीक है, बाइक्रोमेटिक लाइट है। बाइक्रोमेटिक लाइट मतलब 2 वेवलेंथ वाली लाइट, 2 वेवलेंथ वाली लाइट, ठीक है, जिसमें एक वेवलेंथ 3000 है, एक वेवलेंथ 9000 है, यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। गिवन है स्मॉल d 1 मिलीमीटर और कैपिटल D 1 मीटर। हमें बताना है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा एट विच देयर इज कंप्लीट डार्कनेस, जहाँ तक कंप्लीट डार्कनेस है, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, ये ले लिया अपरेटस, ढंग से समझना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर दोनों स्लिट्स पे 2 वेवलेंथ हैं, 2 वेवलेंथ है, 2 वेवलेंथ है, समझो 2 वेवलेंथ, ठीक है या नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। मान लो पहले लैम्डा 1 से एक्सपेरिमेंट किया। किससे एक्सपेरिमेंट किया? लैम्डा 1 से, है समझो, देसी भाषा में समझना, ठीक है। लैम्डा 1 से एक्सपेरिमेंट किया, लैम्डा 1 जो वेवलेंथ यूज हो रही है उससे मान लो यहाँ क्या बन रहा है? डार्क, यहाँ भी डार्क, ऐसा समझना मेरी बात, यहाँ भी डार्क, मेरे पॉइंट्स बना रहा हूँ डार्क वाले, ठीक है, ऐसे डार्क बन रहा है। लेट अस सपोज ये क्या है? ये है मान लो 1 सेंटीमीटर, समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा आपको, मैं डाटा भी यूज़ करेंगे। 2 सेंटीमीटर, मान लो ये है 3 सेंटीमीटर, सही है बेटा? पक्का बोलो, एकदम सही है। और मान लो दूसरी वेवलेंथ अगर मैं यूज़ करता, तो दूसरी वेवलेंथ मान लो ये डार्क बनाया यहाँ पर ही, अगला डार्क बनाया यहाँ पर। तो मान लो जब दूसरी वेवलेंथ डार्क बनाया ना, वो पहला डार्क बनाया 3 सेंटीमीटर पे, अगला बनाया 6 सेंटीमीटर। एक सिंपल सी बात था वो, ये दोनों वेवलेंथ एक साथ यूज हो रही हैं, एक साथ यूज हो रही हैं, ठीक है ना। तो इसका डार्क 3 पे है और इसका भी डार्क 3 पे है, समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन इसका डार्क 2 पे नहीं है, इसका डार्क 2 पे नहीं है, इसका डार्क 2 पे है। तो दोनों का डार्क डार्क मिलेगा तभी तो कंप्लीट डार्कनेस होगी, तभी तो क्या होगी? कंप्लीट डार्कनेस होगी। बस मैं यही समझाना चाह रहा था, समझ रहे हो? दोनों का डार्क मिलाना पड़ेगा, दोनों का क्या मिलाना पड़ेगा? डार्क। नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ
अब दोनों का डार्क मिलाना है, तो मान लो इसकी वजह से जो पार्ट डिफरेंस बनेगा, इसकी वजह से जो पार्ट डिफरेंस बनेगा लैम्डा 1 की वजह से, वो बनेगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, सब जानते हैं। चलो 2n कितना है, व्हाट इज n, व्हाट इज n, n हम ले लेते हैं n ही है, प्लस 1 लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा 1 3000 एंगस्ट्रॉम बटे में 2, सही है। और ये पहली वाली का और ये दूसरी वाली का, दूसरी वाली का पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, मान लो 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, यानी 2m प्लस 1 लैम्डा 9000 एंगस्ट्रॉम बटे में 2। अगर कोइंसाइड कर रहा है तो y फिक्स है, y फिक्स है तो यानी दोनों के लिए डेल्टा x भी क्या है, फिक्स है, यानी दोनों के लिए डेल्टा x क्या है, सेम है। अगर ये सेम है दोनों, तो मैं इन दोनों के इक्वेशन को सेम करूंगा जब, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, तो कुल मिला के मोटी मोटी बात आ जाएगी 2n प्लस 1 बोले तो 3 टाइम्स 2m प्लस 1, 2m प्लस 1। देसी भाषा में समझाऊं तो 2n प्लस 1 बोले तो 6m प्लस 3, ठीक है, तो कितना आएगा 2n माइनस 6m इज इक्वल टू 2, यानी n माइनस 3m इज इक्वल टू 1, n माइनस 3m इज इक्वल टू 1। देखो ध्यान से इक्वेशन ही बन रही है, 2n प्लस 1 और ये 3 गुना होएगा, ठीक है ना, 3 से 9 कट गया था, ठीक है, ये आ गया, तो 2n और इधर जाके 6m हो गया ये, ठीक है, ये 2 था, इधर जाके 3 था, तो 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1 हो गया, 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो n मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो n माइनस 3m आ गया 1। अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं इस इक्वेशन में n की वैल्यू डाल दूँ 4, m की वैल्यू डाल दूँ 1, ध्यान से देखना, 4 माइनस 3, 1 आ गया कि नहीं आ गया, यानी m वाली कौन सी है, m वाली कौन सी है, ये इसका पहला डार्क, n 2n प्लस 1 वाला यूज करता हूं तो क्या होता है, सेकंड, इसका सेकंड डार्क इसके कौन से डार्क से कोइंसाइड कर रहा है, पांचवें डार्क से, इसके कौन से डार्क से कोइंसाइड कर रहा है, पांचवें डार्क से, समझ गए, पक्का। तो बस फिर अब y की वैल्यू तो लिखनी है, y की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा x डी बाई डी, ठीक है ना, क्योंकि y क्या लिखते हो आप, y क्या लिखते हो, जल्दी बोलो, y इज इक्वल टू डी टैन थीटा, और टैन थीटा फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा डेल्टा x इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है ना, ये लिखते हो कि नहीं लिखते हो, तो y डी टैन थीटा, तो डेल्टा x बाई डी आ गया कि नहीं आ गया बेटा, ठीक है। तो बस फिर डेल्टा x आपको पता लग गया, अब किसी में डाल दो, इसमें डाल लेते हैं, दोनों ही सेम आएंगे बेटा, n की वैल्यू डाल देना 4, तो 2 चौक 5, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 1 9, और ये वाला डाल देना लैम्डा 1 बटे 2 कर देना, पूरा नंबर डेल्टा x आ गया, डेल्टा x को यहाँ पुट कर देना, d ये वाला पुट कर देना, और छोटू d ये वाला पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा दोनों का अभी भी सेंटर ही बनेगा, क्योंकि पार्ट डिफरेंस दोनों का वहीं पर ही 0 हो रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें डाल देना n की वैल्यू डाल देना, n की वैल्यू 4 डाली थी ना, तो यहाँ m की वैल्यू डाल देना इसमें 1, ठीक है, 1 डाल देना, तो 2 एकम 2 और 1 3, और लैम्डा डाल देना 9000 वाला बटे 2 करके डेल्टा x निकाल के, दोनों सेम ही नंबर है यार, कोई भी यूज़ कर सकते हो, अब जब बराबर ही कर रहे हो तो दोनों सेम नंबर ही तो है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, समझे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन IIT ने 1-2 बार पूछ भी लिए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए।